हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 10th लेसन 11 अबाउट मी का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपको गुरुजी दानेश्वर गुरुजी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, क्लास 10th चैप्टर 11th अबाउट मी का क्वेश्चन आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाइए। और पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन दिया गया है। पहला नंबर दिया है टिक द करेक्ट अर्थात राइट आंसर। तो हमें सही जो आंसर है उस पर टिक लगाना है ना। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया द स्पीकर इन दिस पोएम इज, तो इसे जो कविता में वक्ता है, तो वक्ता कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है ABCD। तो सीधा उत्तर बनाते हैं हम लोग। तो वक्ता जो है एन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय है, अर्थात एक औसत और साधारण लड़का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन 2 दिया गया है, अर्थात सेकंड दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसका पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर व्हाट इज द स्पीकर्स कंप्लेन, अर्थात वक्ता की शिकायत क्या है। तो वक्ता की क्या शिकायत है उसे हमें आंसर में लिखना है। तो इसका आंसर बन जाएगा द स्पीकर्स कंप्लेन इज दैट ही इज इग्नोर्ड एंड disrespected by everyone because he doesn't win any prize, he hasn't any talent or ability। अर्थात वक्ता की शिकायत है कि वह सबके द्वारा अनदेखा और अपमानित किया गया। सब लोग उसको अनदेखा करते हैं, अपमानित करते हैं, क्योंकि उसने कोई पुरस्कार जो है नहीं जीता है, उसके पास कोई योग्यता और प्रतिभा भी जो है नहीं है। तो इस तरह से वक्ता की शिकायत है। तो ऐसा बनाओगे तो क्वेश्चन 1 का आंसर जो है बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 2 नंबर दिया है पीपल कॉल्ड द स्पीकर बाय 2 नेम्स, व्हाट आर दे। अर्थात लोग जो है वक्ता को 2 नाम से पुकारते हैं, वे क्या है? कौन कौन से 2 नाम है ना? पोएम को अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो वो नाम है, आंसर बनाते हैं। पीपल कॉल्ड द स्पीकर बाय 2 नेम्स, दे आर है यू एंड व्हाट्स योर नेम। लोग वक्ता को 2 नामों से पुकारते हैं, वे हैं अरे तुम और तुम्हारा क्या नाम है, इस तरह से बोलते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं every human being has some good qualities in him or her, find out the good qualities in the speaker। अर्थात प्रत्येक मानव में कुछ अच्छे गुण होते हैं, वक्ता के अच्छे गुणों को ढूंढो। ठीक है। तो इसका आंसर बन जाएगा द गुड क्वालिटीज इन द स्पीकर ऑफ। आगे लिखते जाएंगे द स्पीकर इज an average and ordinary boy who cares for everyone, he shares joys and sorrows and his heart beats for others। अर्थात वक्ता के अच्छे गुण हैं, वक्ता औसत और सामान्य लड़का है जो प्रत्येक की परवाह करता है, वह सुख दुख का भागीदार है ना। जॉय एंड सारो का क्या है? भागीदार है, अर्थात शेयर करता है वो, और उसका दिल दूसरों के लिए धड़कता है, अर्थात दूसरे के लिए परवाह है उसके दिल में। तो इस तरह से बनाओगे तो इस क्वेश्चन 3 का आंसर जो है बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं द स्पीकर टेल्स अस अबाउट द क्वालिटीज दैट अदर
possess but he doesn't possess, name those qualities। अर्थात वक्ता के गुणों के बारे में कहा जो दूसरों के पास है परंतु उसके वक्ता के पास कोई भी गुण नहीं है, उन गुणों के बारे में लिखिए। तो उस क्वालिटी के बारे में हमें लिखना है। तो किस तरह से बन जाएगा आंसर, वह जानते हैं। द स्पीकर्स टेल्स अस अबाउट द क्वालिटीज दैट अदर्स पोजेस बट ही डजंट पोजेस आर दोज क्वालिटीज लाइक सम आर गुड इन स्टडीज, सम आर इन गेम्स एंड सम आर पेंट अ प्रीटी पिक्चर। अर्थात वक्ता ने जिन गुणों के बारे में कहा जो दूसरों के पास है परंतु उसके अर्थात वक्ता के पास कोई भी गुण नहीं है, और वे गुण हैं लोगों में है, कुछ पढ़ने में अच्छे हैं, कुछ जो है गेम में अच्छे हैं, खेल में अच्छे हैं, और बहुत से सुंदर चित्र बनाते हैं, बहुत से व्यक्ति जो है सुंदर चित्र बनाते हैं। तो इस तरह से बनाओगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। व्हाट इज द पोएट्स डिमांड, अर्थात कवि की क्या अपेक्षाएं है, उसका क्या डिमांड है। तो आंसर बन जाएगा इसका, द पोएट्स डिमांड इज ओनली दैट पीपल ट्रीट हिम लाइक अ ह्यूमन बींग्स, गिव हिम अ नेम एंड मेक हिम फील ह्यूमन। कवि की अपेक्षाएं हैं कि लोग उसे सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में देखें, केवल ह्यूमन बीइंग के रूप में देखें, उसे एक नया नाम दे, है ना, गिव हिम अ नेम, न्यू नेम भी बोल सकते हो, और उसे इंसान की तरह समझे। तो इस तरह से बनाओगे तो क्वेश्चन 5 का आंसर जो है बन जाएगा। यहां पर क्वेश्चन 6 दिया है, देखिए, रिसाइट द पोएम एंड फाइंड द राइमिंग वर्ड यूज इन द पोएम। अर्थात कविता को पढ़िए और एक समान ध्वनि वाले शब्द, अर्थात राइमिंग वर्ड है तुकांत शब्द को जो कविता में उपयोग किए गए हैं उसको ढूंढना है। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम आर, अर्थात कविता में समान ध्वनि वाले शब्द तुकांत शब्द है। फिर लिखते जाना है, नेम ब्लेम गेम, ये पहला है ना, नेम ब्लेम गेम आया, और आया सेकंड में थिंग नथिंग समथिंग, ऐसा आया। तीसरा में लिख सकते हो सोल गोल, चौथा में लिख सकते हो शेयर्स केयर्स, 5वें नंबर पे लिख सकते हो ट्रेजर मेजर, 6ठे नंबर पर लिख सकते हो हिड नीड। तो इस तरह से बना लेंगे ना तो क्वेश्चन 6 का जो आंसर है बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। विच वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर रिपीटेड इन द पोएम एंड वाई। कौन से शब्द हैं और वाक्यांश है, फ्रेसेस है, कविता में पुनरावृत्ति किए गए हैं, दोहराया गया है उसको, और क्यों दोहराया गया है वो हमें आंसर में लिखना है। तो आंसर बन जाएगा आई एंड बट आर द वर्ड्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन द पोएम बाय द पोएट एज कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अदर्स। कविता में मैं और लेकिन है ना, आई एंड बट बहुत ज़्यादा दोहराया गया है, शब्दों का उपयोग अधिकांश बार इस कविता में किया गया है क्योंकि वह स्वयं दूसरों से तुलना करते हैं। इसी कारण कविता में पुनरावृत्ति हुई है इन वर्डों का। तो इस तरह से बना लेंगे ना तो क्वेश्चन 7 का आंसर जो है बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है। द पोएट डजंट वांट टू बी जज्ड बाय द प्राइज ही नेवर विन्स। अर्थात कवि को अपने आप को आकलन करने के लिए ढेर सारे उपहार कभी नहीं मिले, या
और बाई द नंबर ऑफ क्लैप्स ही डजंट अर्न, अर्न मतलब कमाया हुआ है ना, या ढेर सारी तालियां नहीं पाया, नहीं बटोरे तालियां, नहीं कमाया तालियां। एंड दिया ही रिक्वेस्ट एवरीवन टू जज हिम बाय यूजिंग अ न्यू मेजर। उन्होंने अनुरोध किया है कि हर कोई उनका आकलन एक नया तरीका अपनाकर करे। व्हाट इज द न्यू मेजर ही इज सजेस्टिंग। तो उन्होंने किस नए उपाय की सलाह दी है, कौन सा उपाय जो सजेस्ट किया है वो हमें उत्तर में लिखना है। तो उत्तर जो है आपका थर्ड लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। अगर नीचे से पैराग्राफ को जोड़ोगे तो नीचे से तीसरा नंबर में मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या बनेगा। द पोएट वांट्स हिम टू बी जज्ड बाय हिज रेडी स्टॉक ऑफ कंपैशन एंड केयर। कवि के अनुसार नया उपाय संवेदना और सेवा है और जिसे उन्होंने सुरक्षित रखा है। तो इस तरह से बनाओगे तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बन जाएगा। साथ ही इस लेसन का भी क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही और अन्य वीडियो की जानकारी के लिए, हेल्पफुल वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।